बीजेपी से हमारे साथ सरकार जी रुपये कायम रहेगी। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी से हमारे साथ प्रेम रंजन जी जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही देखिए, आपने सुना राकेश जी का क्या कुछ कहना था, और ऐसे में अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए, साफ तौर पर उनका यह कहना है कि झारखंड की जनता संजीदा है और इसलिए जो मैंडेट आया ये उसका एक कारण है, और बीजेपी ने जो तमाम नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी वो कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। देखिए, सबसे पहले तो झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, मैं बधाई देता हूं। ठीक है, चुनाव जाहिर जैसे भी हो, जिस कारण से बनी हो, या झारखंड की जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन वह बदलाव। प्रेम रंजन जी, देखिए, आपके पास लौटते हुए हालांकि तमाम तस्वीरें जरूर सामने आ रही है हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए और वो अपडेट भी हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। राजभवन से तमाम नेताओं का निकलने का सिलसिला जारी है, इस वजह से मुझे आपको रोकना पड़ा। हालांकि आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, देखिए, तमाम नैरेटिव क्या फेल हुए हैं, या क्या वजह आपको लगती है कि जनता ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया? देखिए, झारखंड की जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन वो बदलाव नहीं हो सका। मुझे इस बात से खुशी है कि कम से कम महागठबंधन के लोग चुनाव के बाद ईवीएम को गाली नहीं दे रहे हैं, ईवीएम पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि ये जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष ठहराते हैं, और जब चुनाव जीतते हैं तो फिर जो है से ये खुद जो है से ये एनडीए को कोसते हैं। लेकिन मैं इस बात को जो है कि जिस प्रकार से झारखंड के अंदर में भ्रष्टाचार का मामला था, जिस प्रकार से झारखंड में अपराध का मामला था, जिस प्रकार से झारखंड में विकास का मामला था, पूरी तरह से विकास ठप हो गई थी, ये सारे चीजों को लेकर करके वहां की जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन मैं ये इस बात को मैं इंगित करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हम लोगों की रणनीति बनाने में हुई है। जिस प्रकार से हमको उनके मुद्दों को उकेरना चाहिए था, जिस प्रकार से उनके खिलाफ जो आक्रोश था उसको भजाना चाहिए। लेकिन था। आज जिन चीजों का आपने जिक्र किया, ये सुन के तो लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से प्रेम रंजन जी इनके खिलाफ आक्रोश को, उसके कारण जैसे उनकी जीत हुई है, हमारी रणनीतियों में जो ऐसे कमी रह गई है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, आप जो कह रहे हैं ये तो कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही थी कि भाजपा विकास की बात नहीं कर रही है, महंगाई की बात नहीं कर रही, बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, घुसपैठी का मुद्दा उठाया जा रहा है, कटेंगे तो बटेंगे मुद्दा उठाया जा रहा है। आज आप कह रहे हैं कि महंगाई की बात, वहां पर विकास रुका हुआ है और जनता बदलाव चाह रही थी। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे उठाने में आप कहीं कमजोर साबित हुए और आप घुसपैठ का मुद्दा ज्यादा तेजी से उठाने की तरफ अग्रसर रहे, और यही वजह रही कि जनता ने उसको वहां पर उतना क्लैरिफाई नहीं कर पाए? नहीं है, ये अभी लोकसभा चुनाव में भी जो है इनको पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुए और झारखंड के साथ महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। अपार सफलता और बहुमत के साथ महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से जो है जनमत देने का काम किया है, ये अपने आप में एक जो है मिसाल है। बस हम लोग जो है ये चाहते हैं कि आज बगल का पड़ोसी देश है बंगाल, तो झारखंड भी बंगाल न बन सके, इस बात को, इस मामले को हम लोगों ने जो है इस मामले को उठाने का काम किया है। वो जिस प्रकार से घुसपैठिए वहां है, जिस प्रकार से उनको तरजीह दिया जा रहा है, जिस प्रकार से वहां की आबादी को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, वहां की मूल आबादी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, तो इन सब चीजों को जो है हम उनके बीच में जिस प्रकार से बनाना चाहिए था मुहिम, वो मुहिम को खड़ा नहीं कर सके, जिसके कारण झारखंड में इनकी जीत हुई है। लेकिन हम जो ऐसे हारने वाले नहीं है, हम अपने मुद्दों के अनुरूप और झारखंड की बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। झारखंड के विकास आगे बढ़े, इस बात को हम काम करते रहेंगे। झारखंड में उनकी जीत को आने वाले समय में पराजय में बदलने का भी काम करेंगे। यानी बिल्कुल, यानी प्रतिपक्ष के तौर पर आप तमाम उन मुद्दों को लेकर के आज भी जनता के बीच में जाएंगे और इसी तरीके से काम होगा। निश्चित हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लेकर करके जाएंगे, उसको उठाएंगे। जनता को जो है निश्चित रूप से वो पसंद आएगी। चुनाव में हो सकता है कि तात्कालिक जो है वहां की जनता कुछ मामलों को लेकर करके हमारे मामले उनके दिमाग में नहीं घर कर सके, उनके बीच में नहीं जा सके, उसके कारण हो सकता है कि जो है वो उनके झांसे में आ गए होंगे। लेकिन जो मामले हैं झारखंड के हित के लिए, उन मामलों को हम आगे लेकर करके जाएंगे और उन सब झारखंड की जनता को उस मामलों से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि जो है झारखंड
कहीं जो है से देश के अन्य बगल के राज्य जिस प्रकार से बंगाल के अंदर में हो रहा है, जिस प्रकार से वहां आबादी प्रभावित हो रही है, जिस प्रकार से वहां विकास अवरुद्ध हो रहा है, जिस प्रकार से वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है और बड़े मामले जो है बड़े जो है भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, उन सब मुद्दों से हम जो है लोगों को अवगत कराने का। चलिए हम राकेश जी से भी इस पर जवाब लेंगे, हालांकि सूरज हमारे साथ बने हुए हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है पहले आपको वो दिखा देते हैं। इसका राकेश जी से भी मैं टिप्पणी जी, देखिए आपसे आपने भी लगातार आप सुन भी रहे हैं कि क्या कुछ राकेश जी का कहना है, आप जवाब देना चाहेंगे। मैं चाहूंगा देखिए आप ये भी बताएं कि देखिए विधानसभा में अब क्या क्या चीजें लेकर के आप जाएंगे, किन चीजों को लेकर के बातचीत होगी, और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से राकेश जी ने आरोप लगाए वो कहीं ना कहीं सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने सवाल उठाए महाराष्ट्र के चुनाव पर, महाराष्ट्र में एक तो अपार सफलता, अपार बहुमत मिली है, हमारी गठबंधन वहां है और गठबंधन में जो है हमने तय किए आपस में, और जब तय सारे चीज हो गए उसके बाद जो है आज ओथ हो रहे हैं, मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भी ओथ हो रहे हैं। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में अकेले मुख्यमंत्री, बाकी दलों की हैसियत बताया गया कि आप लोग जो है इस गठबंधन में आपकी हैसियत कुछ भी नहीं है, अकेला जो है हम लेंगे, और बाकी दलों को जो है नकारा गया, बाकी दलों को बाद में इंतजार कराया गया कि आप जो है इंतजार कीजिए, हमारी जब इच्छा होगी तब आपको ओथ कराएंगे, जिनको हम कराना चाहेंगे उन्हीं की ओथ होगी। और जहां तक आपने सवाल उठाया वहां के मुद्दों की बात, तो मैंने पहले भी कहा है कि मुद्दे जो हैं झारखंड के, वो मुद्दे मरे नहीं है, समाप्त नहीं हुए हैं, वो मुद्दे जो है जनता को अपील नहीं हो सका या जनता उसको समझ नहीं सकी। झारखंड की जनता, झारखंड की जनता बहुत सीधे साधे है, वहां के लोग जो है कमजोर, जो है आर्थिक रूप से भी कमजोर है, जिनका शोषण जो है ये सरकार लगातार कर रही है, उनको तरह तरह के सब्जबाज दिखा रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। उन प्रलोभन में आकर करके तात्कालिक जो है अगर इनको जो है अगर साथ दिए हैं तो आने वाले उस झारखंड का कोई भला नहीं होने वाला है, उससे झारखंड का विनाश ही होगा, झारखंड को नुकसान ही होगा, झारखंड का विकास चाहते हैं और झारखंड का विकास होगा तो झारखंड की जनता का जो है भला होगा। चलिए, तमाम चीजों का जिक्र आपने किया, हालांकि कुछ कहना चाह रहे राकेश जी, मैं चाहूंगा